मुख्यमंत्री की भावना के आधार पर सभी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वन में रहने वाले आदिवासियों को कई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर काम किया जा रहा है। धरती आबा योजना सहित कई योजनाओं से काम किया जा रहा है। सड़क, स्कूल बनाए जा रहे हैं। दलगत भावना से ऊपर उठकर विपक्ष के साथ बैठकर बात करेंगे। हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम करेगी। हमने डीजे बंद करवा के पारंपरिक वाद्य को प्रोत्साहन दिया। बारिश में हमने निर्देश दिए कि किसी आदिवासी भाई के मकान, आवास नहीं उजाड़े जाएंगे। कांग्रेस ने एक भी पट्टे नहीं दिए, हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए। आज मैं बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी बातें जो आपको कोट अनकोट करके बताएंगे। बारिश में हमने कई बड़े निर्देश दिए हैं, सीएम ने कहा। यहाँ पर अतिवृष्टि को लेकर हमने जो जरूरी निर्देश दिए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री जिक्र करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान है जो कि कोट अनकोट करके शुरुआत में आपको बताया। आदिवासियों के लिए विपक्ष ने क्या काम किया है, दलगत राजनीति से उठकर काम करने को लेकर यहाँ सूबे के सीएम ने बात कही। विपक्ष के साथ बैठकर भी बात करेंगे, सीएम ने कहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। तो आदिवासियों के उत्थान को लेकर यहाँ पर प्राइम फोकस बना रहा उनके बयान में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान आया सामने। वन के अंदर होने वाले आदिवासियों और बाकी सारे विषयों को लेकर के मैंने स्वयं ने जवाब दिया। यद्यपि वन राज्य मंत्री ने भी तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दिया है, लेकिन जैसे मैंने उनको सदन में भी बताया और आपको भी बताना चाहूँगा, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आबा योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है, जिसके आधार पर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाने के निर्माण से लगाकर स्कूल, हॉस्पिटल, आदिवासी भाई बहनों को 2-2 लाख रुपया उनके अपने मकान बनाने के लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम हमने चालू किए। और फिर भी हमने कहा कि हम दलों की भावना से ऊपर उठकर अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ कर के बात करना हो तो हम आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी के जन कल्याण के लिए सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ काम कर रही है। और इसीलिए काम के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर लोगों के जन कल्याण के लिए जो जो बन पड़ेगा, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलेगी। जैसे आपकी जानकारी है कि हमने अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को भी, आदिवासी अंचल भी, एक तरफ हमने हमारे आदिवासी अंचल के पंडे, पुजारे, सभी प्रकार के देवस्थान के ऊपर काम करने वाले लोगों का मेरे अपने निवास में भी एक सम्मेलन आयोजित करा करके उनकी अपनी परंपरा को भी सम्मान देने का प्रयास किया। दूसरे भगोरे त्यौहार से लगा करके उन सारे त्योहारों को भी हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। डीजे बंद करा करके जो ट्राइबल के अपने पारंपरिक वाद्य हैं, उन वाद्यों का वो उपयोग करें, इसको भी प्रोत्साहन देते हुए हमने आदिवासी परंपराओं को लगातार प्रोत्साहित किया। और आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, इसका परिणाम निकला कि झाबुआ जैसे ज़िले में शादी ब्याह में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित समाज के लोगों ने भी कर लिया, पंचायत स्तर पर भी कर लिया। अब वो पारंपरिक वाद्यों से अपने ब्याह शादी कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र की जो उनकी अपनी पहचान है, उसमें हम जन कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबके साथ खड़े हैं। लगातार सरकार प्रत्येक आदिवासी भाई बहन के लिए तत्पर है। और ख़ासकर हमने भी कहा कि बरसात के समय किसी भी आदिवासी भाई बहन को
मकान से बेदखल नहीं करा जाएगा और उनके उनके अपने पट्टे वगैरह दिलाने के मसले को भी हम सबसे ज़्यादा करेंगे। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार के द्वारा ही सबसे ज़्यादा पट्टे दिए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक पट्टा नहीं दिया था, लगभग 23,500 से ज़्यादा पट्टे हमारी सरकार ने दिए हैं, लेकिन फिर भी दलगत भावना से ऊपर उठ करके और भी ऐसे जो मसले होंगे हम मिलकर के तैयार हैं। साथ ही साथ आज मैं बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जो पिछले समय बाढ़ आई थी, सर्वाधिक बाढ़ जिसमें हमको अपनी सेना बुला करके गुना शिवपुरी में बचाव का प्रबंधन करना पड़ा था, आज मैं अपने माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बाढ़ आपदा के लिए भी जा रहा हूं। देख करके आने के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमने निर्देश तो पहले ही जारी कर दिए हैं कि सभी कलेक्टर अपने अपने ज़िले में इस बाढ़ के कारण से किसी की जनहानि, किसी की पशु हानि या किसी की प्रॉपर्टी या पुल पुलिया सड़क का नुकसान अगर हुआ है तो यातायात के तुरंत गति से वो जन सुविधाएँ बहाल करे, सर्वे करे, राहत राशि, मुआवजा राशि जो देना हो दे। हमारी सरकार उदारतापूर्वक सरकार की भावना हर इस परेशानी या आपदा में प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ उनकी कठिनाई के क्षणों को दूर करके उनको जो जो हो सकता है उसकी मदद करने का तुरंत हम प्रयास करें। सर, राहुल गांधी रोज बयान दे रहे हैं। देखिए, ये तो अब सब अपने आप ओपन हो ही गया, जो हम शुरू से कह रहे थे। साध्वी जी के सामने जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्र फेल हुए और कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत भगवा आतंकवाद का जो एक वितंडावाद, एक नया नाटक खड़ा किया था, वो सब कुछ ओपन हुआ है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये एक बार न्यायालय ने फिर सिद्ध किया। राहुल गांधी के सर रोज बयान आ रहे हैं, कभी ट्रंप का। ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं आप सबके माध्यम से राहुल गांधी जी पे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निवेदन करना चाहूँगा। कांग्रेस लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफ़ी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। भारतीय जनता के साथ जो हमारी सबकी भावना है कि एक तरफ न्यायालय, एक तरफ चुनाव आयोग और देश की आशा आकांक्षा के केंद्र हमारे सशस्त्र बल, सैन्य बल, सेनाएं, लेकिन जब भी भारत की सेनाओं ने विदेशियों से मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए, उनको घर में मारा, तब भी हमेशा राहुल गांधी के मुंह से बजाय सेना की तारीफ करने के वो कभी चाइना की, कभी पाकिस्तान की, पता नहीं किस किस की बात करते रहे। तो ये बातें साबित करती है कि वो आखिर किसके साथ, इस लोकतंत्र के अंदर ये राहुल गांधी जी के वरिष्ठ लोग, उनकी माता जी समझाए कि आखिर ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वो क्या सोच रखते हैं। इसी के कारण से कांग्रेस की दुरावस्था होती है, पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है, पाकिस्तान के आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, हमारे दुश्मन देश खुश होते हैं। वो भारतीय लोगों का क्यों अपमान करते हैं, इस गणतंत्र की मजबूत इमारतों को क्यों ढीला करना चाहते, उनको क्यों कमजोर करना चाहते। अपने दल की हार से, वो गणतंत्र को कमजोर करने से उनकी अपनी दल की ताकत नहीं बचेगी। इसीलिए जनता की निगाह से उतर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि वो लोकतंत्र में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए, अपनी पार्टी के लिए जो करना करे, लेकिन अपनी हार का ठीकरा अगर वो चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं, अगर वो संविधान, उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन अगर किए हैं तो कांग्रेस ने किए, वो अतीत के अंदर झांक के देखे और कभी वो इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगते और अगले ही पल वापस संविधान की किताब दिखाने लग जाते। तो संविधान के दायरे में रह करके अपोजिशन की भूमिका राहुल गांधी निभाए, वो निर्वहन करे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं
और बेहतर हो के वो मैच्योरिटी लाए जिसके आधार पर उनकी अपनी एक छवि बने। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक जिस पद को पवित्रता के साथ दुनिया के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया, लेकिन ऐसे गरिमामय पद की भी अगर वो गरिमा घटा रहे हैं तो ये पाप उनके सिर पे लगेगा। मैं पुनः अपील करता हूं कि वो